नमस्ते दोस्तों, मैं रोहिणी। आज देखते हैं एक ऐसा करंट अफेयर जो प्रीलिम्स, मेंस और एसे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये यूपीएससी के हर पेपर, प्रीलिम्स, मेंस और एसे के लिए रिलेवेंट है। ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। धीरियो गोवा की पारंपरिक खेल प्रतियोगिता जिसमें दो बैलों को आपस में भिड़ाया जाता है। पुर्तगाली शासन में ये खेल विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। इसे स्थानीय त्योहारों, मेलों और सामाजिक समारोहों में आयोजित किया जाता था। गोवा की सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़ा। 1998 सुप्रीम कोर्ट ने इसे पशु क्रूरता मानते हुए प्रिजर्वेशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत बैन किया। 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू और अन्य पशु खेलों पर रोक लगाई और कहा कि पशुओं का भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। लेजिस्लेशन डिबेट। गोवा के सभी दलों के विधायक धीरियों को वैध करने की मांग कर रहे हैं। तर्क, ये गोवा की संस्कृति और पहचान है। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, जो अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी नियंत्रित नियमों के तहत अनुमति दी जानी चाहिए। चलिए विपक्ष देखते हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे क्रूरता और हिंसा बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से टकराव होगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है। केंद्र में अब तक गोवा की इस मांग पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, लेकिन 2023 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में संशोधन कर जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को सशर्त अनुमति दी गई। इससे गोवा सरकार को उम्मीद है कि धीरियों को भी का रास्ता मिल सकता है। चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल बुल फाइट इन इंडिया। भारत में पारंपरिक बैल युद्ध। तमिलनाडु जल्लीकट्टू, पोंगल त्योहार पर बैलों को काबू करने की परंपरा। कर्नाटक कंबला, बैलों के साथ खेतों में दौड़। महाराष्ट्र बैलगाड़ी दौड़, ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक प्रतियोगिता। पंजाब हरियाणा बैल दौड़, मेलों और खेती से जुड़ा खेल। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। भारत के पारंपरिक खेल जो है उत्तर भारत कुश्ती, कबड्डी। पूर्वोत्तर भारत थांग टा मणिपुर का है। सिक्किम की पारंपरिक दौड़। दक्षिण भारत जल्लीकट्टू, कंबाला, सिलंबम। मध्य भारत मलखम्ब, भालों से खेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। चलिए देखते हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। अर्थ की लिथोस्फीयर छोटे छोटे रिजिड प्लेट्स में बनती है जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। ये प्लेट्स मूव करती है और इसी वजह से माउंटेन्स, ओशियंस, वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स बनते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। 3 टाइप की बाउंड्रीज होते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट प्लेट्स दूर होती है जिसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। कन्वर्जेंट की प्लेट्स टकराती है जैसे हिमालयस। ट्रांसफॉर्म साइड बाय साइड स्लाइड करती है जैसे सैन एंड्रेस फॉल्ट। चलिए देखते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। इंडियन प्लेट पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये प्लेट बहुत फास्ट मूव हुई 20 सेंटीमीटर पर ईयर और 55 मिलियन ईयर पहले यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय बन गई। आज भी इंडियन प्लेट 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। इसके कारण देखते हैं। हिमालयस अभी भी ग्रो कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर पर ईयर। फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स इन हिमालय रीजन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान निकोबार भी टेक्निकली एक्टिव जोन है। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस देखते हैं। हिमालयस और ऊपर उठेंगे और सेस्मिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और सुनामी के रिस्क बने रहेंगे। लॉन्ग टर्म में कॉन्टिनेंट्स फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट बना सकते हैं जैसे फ्यूचर पेंजियास। चलिए देखते हैं लर्निंग कॉर्नर एग्जाम के लिए छोटे पॉइंट्स। लिथोस्फीयर, रिजिड आउटर क्रस्ट। एस्थेनोस्फीयर, मोल्टन लेयर जिसमें प्लेट स्लिप करती है। बाउंड्री टाइप्स को याद रखो विथ एग्जांपल। इंडिया का केस जैसे हिमालय अपलिफ्ट, सेस्मिक हजार्ड्स, मानसून और बायोडाइवर्सिटी पे। की पॉइंट समरी देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थ सरफेस को डायनेमिक बनाता है। इंडिया का हिमालय इंफॉर्मेशन डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट कोलिएशन। आज भी इंडिया एक एक्टिव प्लेट है। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड का रिस्क। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल, फर्टाइल सॉइल, हाइड्रोकार्बन्स भी टेक्टोनिक की वजह से मिलते हैं। चलिए देखते हैं यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन और आंसर। डिस्कस द रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन शेपिंग इंडिया ज्योग्राफी एंड इट्स फ्यूचर इम्प्लीकेशंस।